हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से अपने YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और जो 2+V1 का जो सीरीज चल रहा है वो पार्ट 2 हमने आपको दे दिया है और ये अभी जो पढ़ाएंगे वो थर्ड पार्ट होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले और बेहतर रूप से समझने के लिए आप हमारे चैनल में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। जैसे पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे हैज हैव 2+V1, हैज हैव 2+V1। इसमें जो है ये पार्ट 1 है, इसका प्रयोग पढ़ा दिए हैं। इसमें होता है ना है या पढ़ता है। तो ना है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, etc। और दूसरा जो पढ़ाए थे 2+V1 में इजमार लगा के बाउंड मतलब होता है प्रतिबंधित। जैसे मुझे घर जाना ही है, आपको यह काम करना ही है, उसमें बाउंड टू का प्रयोग करके हम बताए थे। तो ये फर्स्ट सेकंड वीडियो में आप देख लीजिए। ये पार्ट 3 में आपको दे रहा हूँ जो 2+V1 से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पार्ट 3 में। और आशा है कि आप लोग टोटल वीडियो देखिए, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर समझेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर आपका सेकंड पार्ट में। तो ये आप ये जानिए, ये फर्स्ट पार्ट है जो प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट में है, लेकिन ये सा एक विशेष है। और मैं आपको ये पास्ट टेंस में दे रहा हूँ। हैज हैव का पास्ट होता है हैड, और हैड के इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में होता था ना है, इसमें इसका जो है सो आपका पहचान हो जाएगा ना था, नी थी, ना था, नी थी, ने थे, etc हो जाएगा इसका। और जैसे इसमें अगर देंगे तो अगर हो जाएगा पढ़ता था, पढ़ती थी, etc ये पहचान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपको लेना है, इसे मुझे बाजार जाना था, मुझे इंग्लिश होता आई, और था वाला में क्या लगाएंगे हैड। आई हैड टू गो टू, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था। दूसरा एग्जांपल आप अगर लेंगे, जैसे उससे सब्जी खरीदनी थी, तो इसमें अगर उसे सब्जी खरीदनी थी तो ना था, नी थी में आ रहा है फ्रेंड्स, हैड टू पे बनाएंगे। उससे का यहाँ पे लगा दीजिए ही हैड टू, खरीदना का इंग्लिश हो जाएगा आपका बाय। और वेजिटेबल्स में तो होता है सब्जी। इस प्रकार से पास्ट टेंस में आपको ये बना सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे ओरल बनाइए, मुझे आपसे बात करनी थी, तो जैसे हो जाएगा आई हैड टू टॉक टू यू। जैसे लता को अंग्रेजी सीखनी थी, तो इसका हो जाएगा लता हैड टू, सीखना का होता है लर्न, लता हैड टू लर्न इंग्लिश, लता हैड टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से बना देंगे। और इसमें जो है पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ती थी, इसमें भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो चलिए हम ये बता रहे थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, ना था, नी थी वाला एग्जाम्पल सब हो गया, क्योंकि इसका पहचान यहाँ देख रहे हैं आप, पढ़ता था, पढ़ती थी ये भी है। तो पढ़ता था, पढ़ती वाला कई सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं, मुझे बोलना पड़ता था, तो मुझे के इंग्लिश यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई, और यहाँ पे लगा देंगे हैड, आई हैड टू, और बोलना का हो जाएगा स्पीक, SPEAK, आई हैड टू स्पीक। जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता था, तो आई हैड टू टीच, आपको खेलना पड़ता था, यू हैड टू प्ले। इस प्रकार से बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको काम करना पड़ता था, तो आपको के इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा दोस्त यू के साथ लगा देंगे हैड टू, काम करना का इंग्लिश होता है वर्क, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्क। इस प्रकार से हैड 2+V1 जो आपको अभी पढ़ा है 2+V1 में, ये आपका प्रेजेंट हो गया।
तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोग पढ़े हैं ये आपका हो गया प्रेजेंट में, और ये स्पेशल है, और इसी का हैड लगा करके आप पास्ट बना सकते हैं। उसमें है, इसमें था, थी। तो चलिए इसका पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे। गागे की लगाया रहेगा, उसमें टू प्लस वन का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, टू प्लस वन का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में कैसे करेंगे, विद हैव। इसमें स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव। इसमें हैज का गुंजाइश नहीं है, केवल हैव का प्रयोग करेंगे, वो भी शैल विल के बाद। टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पहचान हो जाएगा ना होगा नी होगी, ना पड़ेगा नी पड़ेगी, अर्थात ईटीसी इसमें दे सकते हैं, है ना। जैसे ना होगा नी होगी, ने होंगे ना होगी, ईटीसी बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पर है आपका ये ना पड़ेगा नी पड़ेगी, ने पड़ेंगे, ईटीसी। और याद रखिए आप स्पोकन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे शैल विल है, तो स्पोकन में विल शैल का प्रयोग अधिकतर नहीं होता है। आए रहे चाहे भी रहे, सबके साथ विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। जिसे आप लोग ग्रामर में क्या पढ़े हैं, आई और वी एक ऐसा दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पोकन में सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं फ्लुएंटली, है ना। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पोकन में वो नहीं देखा जाता है, केवल आपको अंग्रेजी बोलना है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ओनली, डोंट थिंक यू स्पीक राइट और रॉन्ग। एंड स्पोकन में इट इज यूज्ड, किसी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका पहचान ना होगा नहीं होगी। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी फ्यूचर में स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ये स्पोकन में आपका जो है 60% यूज होता है। 60% इसी स्ट्रक्चर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे किसी को बोलना है आपको वहां जाना होगा, है ना। आपको वहां जाना होगा या आपको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहां जाना होगा, आपको क्या हो जाएगा यू, और उसके बाद यू के साथ क्या लगाएंगे, विल। लीजिए यहाँ पे विल, यू विल। उसको लगाएंगे हैव टू गो देयर, यू विल हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। जैसे मुझे आपसे बात करनी होगी, है ना। मुझे आपसे बात करनी होगी, तो ना होगी नी होगी, ने होंगे हो जाएगा। तो आई शैल, और यहाँ पे विल भी दे सकते, नो प्रॉब्लम। आई विल हैव टू, बात करना का हो जाएगा टॉक, आई विल हैव टू टॉक। उसका लिखेंगे टू यू, आई विल हैव टू टॉक टू यू। इस प्रकार से बना सकते हैं। पड़ेगा पड़ेगी वाला एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए पड़ेगा पड़ेगी पे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे उसे यहां आना होगा या आना पड़ेगा, तो होगा दे सकते हैं डायरेक्ट, या पड़ेगा दे सकते हैं। उसे यहाँ आना पड़ेगा, he will have to, he will have to, आना का हो जाएगा come, यहाँ का हो जाएगा here, he will have to come here। इस प्रकार से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये और बहुत सारा एग्जाम्पल आप लेकर के बना सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें, या एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। आपको उससे प्यार करनी पड़ेगी। ऐसे प्यार में हो तो भाई जो ऐसी नहीं होता है, फिर ये एग्जाम्पल है। आपको उससे प्यार करनी पड़ेगी, तो चलिए हो जाएगा इसका यू विल हैव टू लव, यहाँ पे हो जाएगा हिम। नहीं, तुम्हें मेरे दिल में बसना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरे दिल में रहना पड़ेगा। किसी से बात करते हैं तो नहीं बोलते हैं तुम्हें मेरे यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हें मेरे दिल में बसना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। तो बसना के यहाँ पर लीव दे सकते हैं, यू विल हैव टू
you will have to live in my heart. In my heart. heart मतलब होता है दिल। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल जैसे बोलेंगे मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go। तुम्हें बोलना पड़ेगा, you will have to speak। राधा को सोना पड़ेगा, राधा will have to sleep। इस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल मैं बता दूं, गागी वाला फ्रेंड समझ गए। जैसे लता को खाना बनानी पड़ेगी, लता को खाना बनानी पड़ेगी। तो इसका हो जाएगा लता विल हैव टू कुक। कुक मतलब खाना बनाना। चलिए हो गया। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे थे स्पोकन में जो बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये पार्ट 3 था। पार्ट 2 और 1 वो भी देखें, और पार्ट 4 के लिए आप रेडी रहिए। पार्ट 4 में आपको इससे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपको दूंगा जो स्पोकन में काफ़ी यूज होगा। और पार्ट 4 के जस्ट बाद आपको मैं स्पोकन वर्ड बताऊंगा जो हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा बोलचाल में यूज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक लेते हैं विदा, और यूं ही आप प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।